उसके घर को ढूंढने के लिए हमको मकान किराए में लेना था हम लोग को, एक ऐसा करके हम मेले में काम करने वाले लोग हैं करके हम उस हर एक घर में, हर एक गली मोहल्ले में गए वहाँ। तो इंदौर में रह करके वो पूरा झाबुआ, हुन्ना, अलीराजपुर, हर जगह, चारों जगह में, वो 4 जिले हैं वहाँ पर बॉर्डर पे, उन बॉर्डर जगहों में घूम रहा था। मैंने अब इस बार डकैतों को अपने टारगेट नहीं किया। जो माल खरीदने वाले जो मेन लोग हैं, जिसमें कपिल जैन वगैरह है, उसको हमने टारगेट किया। बड़ा चैलेंज था। जब एक पकड़ा गया हमको तब जानकारी प्राप्त हुई कि हमारे फोटोग्राफ्स पहले ही अपराधियों के पास पहुंच चुके थे। इसके अंदर 10 स्टेट वहाँ पर पीछे पड़ी हुई है। ये उनका कोई भी माल रिकवर नहीं हो पाता है। करीब 3 महीने पहले दुर्ग में 2 डकैती होती है और उस डकैती के कारण करीब 50 लाख से ज्यादा का माल चोरी भी होता है और दोनों ही डकैती के डकैत है वो एक ही है, मध्य प्रदेश से आते हैं। और इस पूरे मामले में दुर्ग पुलिस पतासाजी में जुट जाती है, लेकिन कई दिनों तक सुराग नहीं मिलता है। काफी दुर्ग पुलिस भी परेशान है कि आखिर सुराग क्यों नहीं मिल रहा है, लेकिन किसी तरह लिंक मिला मध्य प्रदेश के धार जिले में और कई अलग अलग जिले से उसके तार जुड़े थे। क्राइम ब्रांच की टीम वहां पहुंची, अलग अलग टीम बना के वहां पर भेजा गया और इसी बीच एक पूर्व में 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया, लेकिन आरोपियों के पास से कोई माल जब्ती नहीं हो पाई थी। और दुर्ग पुलिस के लिए एक बड़ा चैलेंज था कि आखिर माल गया तो गया कहाँ। और इस पूरे मामले में डकैतों ने की जो एक सिंडिकेट चलती है, इस पूरे सिंडिकेट में सबसे बड़ी बात यह थी कि डकैत चोरी करने के बाद सोना एक व्यापारी को बेचते थे, उसी बीच एजेंट काम करते थे और तत्काल सोना गलाकर इसे आगे भेज दिया जाता था। लेकिन इस पूरे मामले में दुर्ग पुलिस तह तक पहुंची और इसके बाद एक धीरे धीरे सफलता मिलती चली गई और आज दुर्ग पुलिस को एक बड़ी सफलता मिली है। उस दोनों डकैती के मामले में दुर्ग पुलिस ने आज 50 लाख रुपए का सोना और चांदी जब्त किया है, साथ में सोना गलाने वाली मशीन भी जब्त की। लेकिन इस पूरी कार्रवाई के पीछे दुर्ग पुलिस को काफी मशक्कत करनी पड़ी। करीब 120 दिन यानी करीब 3 महीने वहां पर कैंप किया दुर्ग पुलिस ने और इस पूरी कार्रवाई को अंजाम दिया। लेकिन इस पूरी कार्रवाई के पीछे किस तरह की कार्रवाई थी, किस तरह की मेहनत दुर्ग पुलिस को करनी पड़ी, यह आज एसपी जितेंद्र शुक्ला ने इस बात का खुलासा किया। प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने बताया कि उन्होंने जिस मुख्य आरोपी को टारगेट किया था, डकैतों को छोड़ करके इस बार पुलिस ने उन व्यापारियों को टारगेट किया था कि जो इस चोरी का माल को खरीदते थे। लेकिन इस बीच दुर्ग पुलिस के वहां होने की खबर आरोपियों को लग गई थी, जिसमें 2 आरोपी जो मुख्य थे वो तो नहीं मिले, लेकिन जो मिला उसके पास से चोरी का पूरा माल बरामद कर लिया गया है। रसमड़ा और एनएसपीसीएल कॉलोनी में हुई बड़ी डकैती दुर्ग पुलिस के लिए बड़ा चैलेंज बन गई थी, लेकिन आज इसमें एक बड़ी सफलता हाथ लगी है और करीब आधा करोड़ का माल इसमें जब्त हो गया है। इस पूरी घटना के पीछे क्राइम ब्रांच की टीम की काफी मेहनत थी। डीएसपी स्वयं 120 दिन कम नहीं होते हैं वहां पर लगातार रहना और वेश बदलकर वहां लगातार कार्रवाई करना और सारी चीजों का पतासाजी करना आसान नहीं होता है। लेकिन इस बार ये पूरा माल कैसे पकड़ा और क्या बनकर अब पुलिस गई थी, हम सर से जुड़ेंगे। सर, किस तरह की पूरी कार्रवाई थी और आप लोगों ने इस बार किस तरीके का अपने आप को ढाला और क्या नए ट्रिक से इन लोग पकड़ा था? हमारे मामले में एक्चुअल में 2 आरोपी तो पहले ही पकड़े जा चुके थे और एक उसका लीडर था जो उनसे माल लेता था डकैतों से, वो पकड़ा गया। 3 लोग पकड़े गए थे, 3 डकैत हमारे फरार चल रहे थे। हमने अब इस बार डकैतों को अपने टारगेट नहीं किया। जो माल खरीदने वाले जो मेन लोग हैं, जिसमें कपिल जैन वगैरह है, उसको हमने टारगेट किया हुआ है। तो हम लोग कपिल जैन का वो देख रहे थे कैसे वो करता है। तो इंदौर में रह करके वो पूरा झाबुआ, हुन्ना, अलीराजपुर, हर जगह, चारों जगह में, वो 4 जिले हैं वहाँ पर बॉर्डर पे, उन बॉर्डर जगहों में घूम रहा था वो। अल्टीमेटली ये मालूम हुआ कि ये इंदौर में ही रहता है और इस इलाके में रहता है वो। तब चूंकि उसका घर ढूंढना था हमको, बहुत चालाक किस्म का आदमी है वो, तो उसके घर को ढूंढने के लिए हमको मकान किराए में लेना था हम लोग को, एक ऐसा करके हम मेले में काम करने वाले लोग हैं करके हम उस हर एक घर में, हर एक गली मोहल्ले में गए वहाँ पर। तो अब इस तरीके से लास्ट मोमेंट में हमको उनके आदमी का बारे में जानकारी प्राप्त हुई, तो हम लोग उस घर तक पहुँच पाए। इसी बीच दुर्ग पुलिस के आपकी टीम के सदस्यों की फोटो भी वहां पर अपराधियों तक पहुंच चुकी थी और कुछ लोग इसमें भागने में सफल रहे। तो जब आप लोग जाते हैं, आप लोगों की आइडेंटिफिकेशन छुपाई जाती है, फिर भी इस तरीके के आरोपियों तक पहुंचना एक बड़ा चैलेंज होता है, उसका फेस कैसे किया? हाँ, ये बहुत बड़ा चैलेंज था। जब एक पकड़ा गया हमको तब जानकारी प्राप्त हुई कि हमारे फोटोग्राफ्स पहले ही अपराधियों के पास पहुंच चुके थे। बोरी इलाके से वो हमारे फोटोग्राफ्स लीक हुए थे। उनके भी चूंकि इतना बड़ा सिंडिकेट वहाँ पर इस इलाके में काम करता है, तो उनके भी लोग हैं और उन लोगों ने, हमारी छत्तीसगढ़ पुलिस घूम रही है और आप लोगों को तलाश कर रही है, इस बारे में जानकारी उनको दे चुके थे। फोटोग्राफ्स उनके पास अवेलेबल थे। उसी फोटोग्राफ्स के आधार पे हमारे एक व्यक्ति को आइडेंटिफाई कर लिया हमारे पुलिस ऑफिसर को, और वो उसका फायदा उठा के भाग गया।
तरीके से दुर्ग पुलिस पहली है जो इस तरह की कार्रवाई, पूरी बड़ी कार्रवाई की है, बड़ा माल भी बड़ी संख्या में जब्ती हुआ है। और क्योंकि ये अन्य राज्यों में भी सिंडिकेट बना के काम करते हैं, तो कितना बड़ा अभी इनका रैकेट चल रहा है? ये कम से कम हमारे देश के अंदर 10 स्टेट वहाँ पर पीछे पड़ी हुई है। ये उनका उनका कोई भी माल रिकवर नहीं हो पाता है, क्योंकि ये मिलते ही नहीं है। ये इतने टेक्निकल रूप से स्ट्रांग है कि, और कोई भी पुलिस जो बाहर से पुलिस जाती है वो 10 दिन रुकेगी, 15 दिन रुकेगी, इससे ज़्यादा स्टे कर नहीं पाते हैं। उसका उसका फायदा आरोपी उठाते हैं। हमारी जो टीम थी वो पिछले 3 महीने उससे लगातार वहीं पर है। हमारी एक टीम आ रही है, दूसरी टीम वहीं बैठ रही है। लोगों को लगता है कि हमारी टीम चली गई है, लेकिन हम वहीं पर थे 3 महीने से, जब तक हमारा टारगेट पूरा नहीं हुआ। अब इस केस में टोटल अभी आरोपी कितने ऐसे बचे जिनकी गिरफ्तारी अभी हुई? आरोपी हमारे पास 3 हमारे जो मुख्य डकैत बचे हुए हैं, और 2 इसमें माल खरीदने वाले बचे हुए हैं, जो मेन सरगना है कपिल जैन, और एक उसका असिस्टेंट आसिफ। ये 5 बचे हुए हैं, लेकिन हम उसको भी जल्दी अरेस्ट कर लेंगे जिस दिन हम चाहें। बिल्कुल, जिस तरीके से इस पूरी कार्रवाई जो हुई है टीम की, और इस टीम की कार्रवाई के दौरान दुर्ग पुलिस का जो काम है वो काफी सराहनीय रहा है। और इसी काम को लेकर के एसपी जितेंद्र शुक्ला ने आज पूरी टीम को 10,000 रुपए पुरस्कार देने की भी घोषणा की है। और इसके अलावा ये जो पूरा मामला है काफी बड़ा मामला था, क्योंकि जिस तरीके से मुख्यमंत्री की कॉन्फ्रेंस हुई थी, और कॉन्फ्रेंस के बीच में दुर्ग पुलिस के लिए रसमड़ा और एनएसपीसी की डकैती को न ढूंढ पाने की वजह से वहां पर जो मामला उठा था, वो पूरा मामला आज करीबन लगभग वो मामला पूरा हो चुका है। इसमें सिर्फ अब मुख्य जो आरोपी डकैत है वो बचे हुए, लेकिन माल की रिकवरी पूरी हो चुकी है। 7-8 जून की दरमियानी रात रसमड़ा में एक डकैती कांड हुआ था, और वो पूरा प्रकरण पुलिस के लिए बहुत चैलेंजिंग भी था। और एक जो मुख्यमंत्री जी ने पुलिस का एसपी कलेक्टर कॉन्फ्रेंस लिया था, उसमें भी उसका जिक्र उठा था कि वो अभी तक सॉल्व नहीं हुआ है। खैर, हम लोग पहले से ही उसमें लगे हुए थे और पूरी तत्परता से उस पर काम कर रहे थे। डकैत गिरोह जो था वो अंतर्राज्यीय था, पर्टिकुलर उस एरिया से बिलोंग कर रहा था जहाँ पे वो साल भर में मुश्किल से 2-3 महीने ही रुकते हैं, बाकी टाइम डकैती में इन्वॉल्व रहते हैं। तो पहले तो हमने उनको टारगेट करके पकड़ा, जिसमें आप लोगों को बताया गया था 3 आरोपी हमने पहले उसमें काला भाया, भूर सिंह और भंगू करके, हमने उसमें जो 3 डकैत जो थे जो इन्वॉल्व थे डकैती में, उनको पकड़ा था अभी करीब 1 महीने पहले। उनकी निशानदेही पे या उनसे जो भी इनपुट या उनसे जो जानकारी मिली थी कि सोना कहाँ गया और बाकी लोग कहाँ हैं, तो उन्होंने सोने के लिए जो बताया था कि कपिल जैन करके एक व्यक्ति है जिसको उन्होंने देखा कभी नहीं था, उनको वो सोना उनका जो टीम का लीडर था दीपक, वो उसको सप्लाई करता था। तो कपिल जैन का नाम पता चला, और जो कपिल जैन के बारे में एक व्हाट्सअप नंबर की डिटेल आई, उसके आधार पे हम लोग वापस एक टीम बनाकर बोरी अलीराजपुर फिर से भेजे, जहाँ से वो लोग बिलोंग करते हैं। वहाँ जाके हमारी टीम ने 10-15 दिन तक उनके बारे में बेसिक जानकारी, उनके बारे में छोटी छोटी जानकारियाँ कलेक्ट की, और फिर इंदौर जहाँ पे वो अभी वर्तमान में निवास थे, वहाँ पे जाके उनकी टीम को पकड़ने का प्रयास किया। तो कपिल को पकड़ने के प्रयास के क्रम में कपिल का जो सेकेंड मैन था, जो पूरे सोने का सब जगह पे लाइन अप करके कोऑर्डिनेट करता था, और वहाँ डकैतों से लेके गलाने वाले को पहुँचाने तक और गलाकर फिर उसको व्यापारियों को देने तक, वो मेन आदमी था। उसकी जानकारी लगी, उसकी जानकारी पे हमने उसके घर पे किराएदार बन के दुर्ग पुलिस ने रेड मारी। परंतु शायद बोरी से आशीष को एक फ़ोटो उसी समय मिली जिसमें दुर्ग पुलिस के बारे में था कि वो तलाश रही है, तो वो वहाँ से निकल गया। परंतु जो उसका दूसरा आदमी था राजेंद्र कटार, जो गलाने वलाने का काम करता था, वो वहीं पे मिला, और राजेंद्र कटार को गिरफ्तार किया गया। राजेंद्र कटार की गिरफ्तार से वहाँ से, और जहाँ पे वो गलाने का काम करता था, वहाँ से गलाने की मशीन और करीब 600 ग्राम के आसपास जो गलाया हुआ और कुछ गलाने के लिए रखा हुआ सोना जो है वो हमने रिकवर किया है। और करीब पिछले जो 3 डकैत थे उसमें जो 2 एनएसपीसीएल की भी चोरियाँ थी, उसमें करीब 30-32 तोले सोने थे, और करीब 25-30 तोला सोना रसमड़ा में था। दोनों मिला के करीब जो 60-62 तोला था, वो करीब 60 तोले सोने की प्रॉपर रिकवरी हुई है, और तीनों केसेस की रिकवरी मुझे लगता है कि पूर्णतः आज पूरी हुई है। तो इस पूरी कार्रवाई में क्राइम ब्रांच की टीम, अंजोरा पुलिस की टीम और
जो स्पेशल टीम बनाई गई थी एसआईटी की, उस पूरी टीम ने एक बेहतरीन काम किया। और सबसे अच्छी बात यह है कि इस डकैतों को ढूंढने के लिए 10 राज्यों की पुलिस पीछे लगे हुई है, लेकिन जो सफलता मिली है सिर्फ और सिर्फ छत्तीसगढ़ पुलिस के दुर्ग पुलिस को मिली है। और इस बात की सफलता को लेकर के टीम भी काफी खुश है, क्योंकि उन्होंने जो काम किया है वाकई काबिल तारीफ है। देर सही सही पर दुरुस्त आए वाली जो कहावत है वो चरितार्थ होती है। अब बच गए जो डकैत जिन्होंने यहाँ पे डकैती डाली थी, वो भी कुछ दिनों में गिरफ्त में आ जाएंगे। लेकिन आज इस पूरी अच्छी कार्रवाई के पीछे एसपी जितेंद्र शुक्ला ने टीम को पुरस्कृत भी किया है, घोषणा की है 10,000 रुपये पुरस्कार भी दिया जाएगा। हो सकता है आईजी साहब भी इसमें पुरस्कार दें, लेकिन फिलहाल दुर्ग पुलिस के लिए आज का दिन काफी सफलता भरा रहा है। कोमल धनेसर, IBC 24 भिलाई।